Hello everyone, I am Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel where I post videos related to tarot. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप सीधा अपने ज़ोडिएक साइन पर जाकर अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एरीज देखते हैं कि कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एरीज, कमिंग वीक है टाइम अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का। अपने वर्क स्फेयर में, अपनी कंपनी में या बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ चढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो डिस्पैशनेट होकर पूरे प्रोस एंड कॉन्स पे विचार करके आप डिसीजन लीजिए। फोकस एंड क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग वीक। सो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आप अपना काम करें। किसी के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन रिलेटेड या कुछ भी लॉजिकल या इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम कर सकते हैं। एरीज राशि के लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ कॉइंस। सो एरीज, एक बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ, अनकॉम्प्लिकेटेड अप्रोच रहेगी कमिंग वीक में रिलेशनशिप्स की तरफ। कोई बहुत ही एक्साइटिंग या कुछ बहुत एडवेंचरस नहीं होने वाला है। एक रूटीन टाइम पीरियड रहेगा। आपका फोकस रोज़मर्रा के कामों पे, जो आपके डोमेस्टिक चोर्स हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर ज़्यादा रहेगा। आपके लिए सिंसियरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ काफ़ी सिंसियर और लॉयल रहें। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून और कार्ड का मैसेज है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस मैसेज है आपके लिए। किसी तरह की नई बिगिनिंग देखी जा रही है कमिंग वीक में। अब किसी भी स्फेयर में हो सकती है, पर्सनल में या प्रोफेशनल में। अगर अभी तक आपके कुछ काम रुके हुए हैं तो वो दोबारा चालू हो सकते हैं। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई भी कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा था, जिसका आप जवाब चाहते हो, तो उसका जवाब आपको यस में ही मिलेगा। तो कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। तो ये था एरीज आपके लिए कमिंग वीक। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए टॉरियंस देखते हैं कि कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस। सो टॉरियंस, एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहेगा कमिंग वीक आपके लिए। सक्सेस, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आर अश्योर्ड फॉर यू। आप अपने काम को लेकर बहुत सिंसियर रहें। आपने काफ़ी मेहनत की है और उसका कोई रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड भी आपको कमिंग वीक में देखने को मिल सकता है। लोग आपकी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे एंड यू आर रिस्पेक्टेड फॉर दैट। तो जो भी आपकी पास्ट एफर्ट्स रही हैं, जो भी आपकी मेहनत रही है अपने काम में, उसको इंजॉय करने का टाइम है। आप एक बहुत ही सिक्योर पोजीशन में हैं अपने जॉब फ्रंट पे। तो अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए और इस अच्छे टाइम पीरियड को एंजॉय करें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 8 ऑफ कॉइंस। सो टॉरियंस, पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, कोई नया रोमांस लाइफ में आ सकता है और बाकी लोगों के लिए भी एक काफ़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगी। आपने अपनी रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट्स किए हैं और आगे भी आप अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए एफर्ट्स करते रहेंगे। किसी भी काम की तरह रिलेशनशिप को भी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट योर पार्टनर टू बी लविंग, यू हैव टू बी लविंग टुवर्ड्स हिम और हर टू। तो वो मेहनत आप अपनी, वो एफर्ट्स आप अपनी रिलेशनशिप में इस वीक में भी डालते रहेंगे। कुल मिलाकर एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है फुल मून इन जेमिनाई और कार्ड का मैसेज है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो किसी भी तरह के अगर आंसर्स की तलाश थी या कोई ऐसी सिचुएशन जिसका कि रेजोल्यूशन आप चाह रहे थे, तो वो जल्दी ही रिजॉल्व होने वाली है।
अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो उसका आंसर भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है, और उसका आंसर हो सकता है पॉजिटिव में ही आपको मिलेगा। किसी अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं कमिंग वीक में तो वो भी आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल ही जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हैं किसी तरह का एग्जाम दे रहे हैं कमिंग वीक में तो उनके लिए भी एक फेवरेबल टाइमिंग है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस या किसी भी तरह की सिचुएशंस हैं जहां पर आपको एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत थी, एक आंसर की ज़रूरत थी, तो वो आंसर्स आपको कमिंग वीक में मिलेंगे। तो टॉरियंस, ये था आपके लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। नेक्स्ट वीक एक नई रीडिंग के साथ आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय। तो चलिए जेमिनाइज देखते हैं कि कमिंग वीक आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो जेमिनाइज काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड, काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं आप कमिंग वीक में। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खुद की ही क्रिएट की हुई हैं, आपके खुद के ही फियर्स हैं या सेल्फ डाउट्स हैं जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रियलिटी की बजाय आपके माइंड में ज़्यादा हैं। तो इस मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आइए, और आपका जो फोकस है वो भी काफ़ी स्कैटर्ड लग रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में अपना जो है माइंड डाइवर्ट करने की बजाय या काफ़ी चीज़ों में अपना हाथ आजमाने की बजाय आप अपना फोकस एक सिंगल टास्क पे रखें। मल्टीटास्किंग की बजाय एक सिंगल टास्क पे ही फोकस करें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो कमिंग वीक में हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेके कुछ अनबन हो जाए, कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए, और कोई मेजर आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, किसी छोटी मोटी बात को लेकर ही आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और उसी बात पे जो है आपकी ईगोज फ्लेयर अप हो सकती हैं, दोनों का स्टबर्न एटीट्यूड हो सकता है। तो आपके लिए कमिंग वीक के लिए एडवाइस ये है कि अपना जो एटीट्यूड है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें, आपस में बातचीत करें और अपनी ईगो को इतना मत बढ़ाएं कि आपस के जो है आपके रिश्ते उसमें कुछ खराबी या कुछ दरार आ जाए। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है न्यू मून इन वर्गो, और कार्ड का मैसेज है अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कमिंग वीक में अपने से ज़्यादा फोकस आप दूसरों पर रखें। कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे दूसरों के काम आ सकते हैं। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। देखिए, आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड था जहाँ पे आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे थे, और पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ अनबन वाले ही जो है जो सिचुएशन एक नज़र आ रही थी। तो दोनों ही सिचुएशंस को देखते हुए गाइडेंस भी काफ़ी एक ऐप्ट गाइडेंस है कि आप अपना फोकस दूसरों पे रखें। जितना आप लव, रिस्पेक्ट या हेल्प दूसरों की करेंगे उतना ही आपको इन रिटर्न वापस आएगा। द मोर यू गिव द मोर यू शेल रिसीव। तो जेमिनाइज, ये था आपके लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। बाय। कैंसेरियंस, चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसेरियंस, काफ़ी बिजी वीक रहने वाला है आपके लिए कमिंग वीक। एक वर्कोहॉलिक की तरह आप काम करेंगे, काफ़ी जो है बर्डन रहेंगे, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे काम को लेकर। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ा डेलीगेट करिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने कोलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ काम को शेयर करिए। जो काम है आप डेलीगेट कर सकते हैं उसको डेलीगेट करिए। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसेरियंस, जो पर्सनल लाइफ है उसके लिए हो सकता है कि आप किसी एक रफ पैच से गुजर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है थोड़ी पेशेंस बनाए रखने की। एक तरह का सिल्वर लाइनिंग कार्ड भी है ये, क्योंकि जो भी आपका एक मुश्किल दौर है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत कमिटेड हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी कमिटेड हैं। तो जो मुश्किलों वाला दौर है ये जल्दी ख़त्म होने को है, और एक हार्मोनियस पीरियड है वो जल्दी ही आपके लिए वापस होगा रिलेशनशिप फ्रंट पे। गाइडेंस कार्ड आपके लिए है न्यू मून इन पाइसेस, और कार्ड का मैसेज है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो कैंसेरियंस, आपके लिए एडवाइस ये है
कि कमिंग वीक में मेडिटेशन करिए। जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपको मेडिटेशन करने से, रिफ्लेक्शन करने से ही मिलेंगे। तो मेडिटेट करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन पे रिफ्लेक्ट करिए और आपको आपके आंसर्स जो हैं वो खुद ही खुद मिल जाएंगे। चलिए लियोस, देखते हैं कि आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कॉइंस। सो लियोस, कमिंग वीक में आपको सक्सेस अपनी खुद के ही हार्डवर्क, खुद के ही एफर्ट्स के थ्रू मिलेगी। इसमें किसी और का कोई योगदान या हेल्प नहीं होगी। तो अपने खुद पे भरोसा रखिए और पूरी मेहनत के साथ, पूरी हार्डवर्क और प्रिजर्वेंस के साथ काम करिए। कुछ लोग सेल्फ रिलायंट बनने के बारे में भी सोच सकते हैं या उस दिशा में कदम भी उठा सकते हैं। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे बिजनेस की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव या कुछ यूजफुल मैन्युफैक्चरिंग हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कुछ लोग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है किंग ऑफ कॉइंस। सो रिलेशनशिप्स के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। एक बहुत ही मैच्योर, एक सुलझी हुई रिलेशनशिप रहेगी जहाँ पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बहुत थ्रिलिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक सुलझी हुई, एक लॉजिकल मैच्योर रिलेशनशिप है। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप में फोकस मटेरियल कंसिडरेशंस पे ज़्यादा हो सकता है। स्टेटस कॉन्शियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है न्यू मून एक्लिप्स और कार्ड का मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो लियोस, किसी तरह का चेंज आ सकता है कमिंग वीक में, किसी तरह का टर्निंग पॉइंट आ सकता है लाइफ में। अब किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। अगर कोई स्टेगनेंट सिचुएशन चल रही थी तो हो सकता है कि वो एक फेवरेबल दिशा की तरफ आगे बढ़े। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है या पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, पर जो भी चेंज होगा आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। वट एवर हैपन्स विल हैपन फॉर योर ग्रेटर गुड। वर्गोस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है जजमेंट। सो वर्गोस, किसी तरह का चेंज आ सकता है आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में। हो सकता है आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोचें या जॉब चेंज कर भी लें, या कुछ लोग हो सकता है एक ऑल टुगेदर डिफरेंट करियर पाथ के जाने के बारे में सोचें। तो ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, एक मेजर डिसीजन है। तो बहुत ही सोच विचार के सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए। जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गोस, किसी तरह की अनबन, किसी तरह की तकरार हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। कोई मेजर आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, किसी छोटी मोटी बात में ही आपस में झगड़ा हो सकता है और आपके जो ईगो है वो इसमें बीच में आ सकती है। तो दोनों ही पार्टनर्स को अपने ईगो पे चेक रखने की ज़रूरत है। छोटी सी बात को आप इग्नोर भी कर सकते हैं या अपनी ईगो की वजह से बढ़ा भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि अपनी ईगो को, अपने प्राइड को बीच में मत आने दें और अगर कुछ मनमुटाव होता भी है तो अपने पार्टनर से बातचीत करके उसको सुलझा लें। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर किसी अनहैप्पी या एब्यूसिव रिलेशनशिप में है और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो किसी भी तरह वर्क कर ही नहीं रही है, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बारे में सोच सकते हैं, ब्रेकअप करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून और कार्ड का मैसेज है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो वर्गोस, कमिंग वीक में किसी तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज यूनिवर्स वे ऑफ टेस्टिंग योर कमिटमेंट। तो अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और लग रहा है कि चीज़ें फेवरेबल नहीं हो रही हैं और गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बस आपको पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल हो स्फीयर या पर्सनल स्फीयर हो, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। भगवान बस आपकी पेशेंस को, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। तो वर्गोस,
ये था कमिंग वीक के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। बाय। लिब्रस, चलिए देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो एक काफ़ी इमोशनल एनर्जी रह रही है कमिंग वीक के लिए, काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो आप काफ़ी इमोशनली इन्वेस्टेड हैं अपने काम को लेकर। आप जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको अपने काम से जोड़कर देखते हैं। तो अपने काम के लिए सिंसियर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि इमोशनली एंटेंगल्ड मत हो। अपने इमोशंस को चेक में रखें कमिंग वीक में, नहीं तो यू विल फील हर्ट। आप दुखी हो सकते हैं। आप दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हैं और इस वजह से आपको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो पहले लोगों को परखें और उसके बाद भरोसा करें। दूसरों को अपने ऊपर डोमिनेट मत होने दें कमिंग वीक में। अगर आपकी कोई ओपिनियन है, कोई बिलीफ है, कोई स्टैंड है अपने काम को लेकर, तो उसको कॉन्फिडेंटली आप अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने रखें। दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स। सो किसी तरह की कुछ अनहैप्पी सिचुएशन नज़र आ रही है कमिंग वीक में। अपने पार्टनर के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है और मनमुटाव इतना बढ़ चुका है कि ब्रेकअप तक की नौबत आ चुकी है। तो थोड़ा पेशेंस रखें। कई बार क्या होता है कि अगर आप टेम्परेरीली थोड़ा सेपरेशन ले लेते हैं तो आपको रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो थोड़ा एक ब्रेक ले लें, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें अपनी रिलेशनशिप से और थोड़े ठंडे दिमाग से विचार करें अपनी रिलेशनशिप को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप एक ऐसे टर्निंग पॉइंट तक पहुंच चुकी है जहां से इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है रिलेशनशिप खत्म होती हुई नजर आ रही है, ब्रेकअप ही नजर आ रहा है कमिंग वीक में। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है फुल मून इन सेजिटेरियस और कार्ड का मैसेज है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो भी आपके सिचुएशंस चल रही हैं पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आप ओवर एनालाइज मत करें। यू हैव द टेंडेंसी टू ओवर एनालाइज एंड ओवर थिंक। तो उससे जो चीज़ें हैं उसकी ग्रेविटी को आप और ज़्यादा इमेजिनरी बढ़ा लेते हैं। सोच सोच के आप काफ़ी बुरा ही सोचने लग जाते हैं एंड यू टेंड टू गो इनटू नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स। तो उस टेंडेंसी से थोड़ा बाहर आइए, बिगर पिक्चर की तरफ देखिए। जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ये विश्वास रखें। वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर योर गुड। हैव दिस फेथ ऑन द डिवाइन। स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू दिस वीक। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कॉइंस। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियोस, कमिंग वीक में काफ़ी मेहनत से, काफ़ी सिंसियरली, काफ़ी हार्डवर्क के साथ आप अपना काम करेंगे। रियलिस्टिक गोल्स बनाइए और पूरी मेहनत के साथ काम करिए। जो भी आप काम अभी करेंगे वो आपके लिए फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन स्टोन का काम करेंगे। तो बहुत मेहनत के साथ आप अपना काम करेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ नए स्किल्स सीखने के ऊपर भी काम करें, कोई नया सर्टिफिकेशन करने के बारे में सोच सकते हैं जो कि आपकी जो फील्ड है उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ को इंक्रीज करेगा। कोई नई नॉलेज लेने के बारे में काम कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो एक अच्छा टाइम पीरियड दिख रहा है। हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगी, किसी भी तरह के प्रिटेंस से दूर। जो भी आपके दिल में है वो आप अपने पार्टनर के साथ खुल के कहेंगे। एक हाईली चार्ज्ड अप इमोशनल रिलेशनशिप रहेगी। एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर अफ्रेड ऑफ कमिटिंग टू योर पार्टनर। किसी भी वजह से हो सकता है कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हो, या हो सकता है कि आप हर्ट होने से डरते हैं और इसलिए कमिट नहीं करना चाहते। और इस वजह से
जो आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने फियर से बाहर आए और अपना जो है सब कुछ, अपने पूरे जो इमोशनल अटैचमेंट्स हैं वो अपने पार्टनर को खुले दिल से दें। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है फुल मून इन कैंसर, और कार्ड का मैसेज है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। तो अगर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसका रेजोल्यूशन कमिंग वीक में हो जाएगा। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपना जो ईगो और अपने टेम्पर को चेक में रखें। बहुत ही एक काइंड अप्रोच के साथ आप इस मामले को सुलझाने की तरफ अपनी अप्रोच रखिए, और जो सिचुएशन है वो खुद ब खुद एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ पहुंच जाएगी। चलिए सेजिटेरियंस, देखते हैं आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ। सो सेजिटेरियंस, किसी तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है वर्क प्लेस पे, एंड यू हैव टू बी रूथलेस इन डीलिंग विद द सिचुएशन। यू मे हैव टू ड्रॉ योर इनर स्ट्रेंथ। तो बहुत ही एक डिटर्मिन्ड तरीके से, बहुत ही प्यार से इस सिचुएशन को हैंडल करिए। यू हैव टू शो योर लीडरशिप क्वालिटीज एज वेल एज योर इमोशनल स्ट्रेंथ इन डीलिंग विद द सिचुएशन। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस। तो एक अच्छा टाइम पीरियड है रिलेशनशिप्स के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। यू मे फाइंड अ पार्टनर हु कैन ऑफर यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और हो सकता है इस नए पार्टनर से आप अपने वर्क प्लेस में या काम के सिलसिले में मिले। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो कमिंग वीक है उसमें फोकस जो है रिलेशनशिप में फिजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा रहे। यू मे बी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर पार्टनर। कुल मिलाकर एक अच्छा टाइम पीरियड देखा जा रहा है। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है म्यूटेबल मून, और कार्ड का मैसेज है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो जो भी सिचुएशन है उसमें अभी भी आपके ऊपर इतनी कैपेबिलिटी है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसका जो है कोर्स चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी एफर्ट्स के द्वारा आप अभी भी उसका जो रुख है मोड़ सकते हैं। तो गिव अप करने का टाइम नहीं है, अपनी मेहनत करिए एंड यू मे चेंज द आउटकम इन योर फेवर। तो सेजिटेरियंस, ये था कमिंग वीक के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। बाय। कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन्स, किसी तरह का नया जॉब ऑफर, किसी तरह की नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है कमिंग वीक में, जहाँ पे आपको अपनी एबिलिटीज़, अपने स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। हो सकता है कि अभी आपको ये अपॉर्चुनिटी कोई बहुत बड़ी या बहुत अच्छी ना लग रही हो, लेकिन इसमें फ्यूचर के लिए पोटेंशियल काफ़ी है। तो दूसरों की बातों पे मत जाएं, डीमोटिवेट मत हो दूसरों की बातों से, और इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करें। आपके लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कैप्रिकॉन्स, कमिंग वीक में जो आपका फोकस रहेगा रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा रहेगा। आप और आपके जो पार्टनर है दे शेयर आइडियाज़, आपके सिमिलर गोल्स हैं। तो आप अपने गोल्स को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर बातचीत कर सकते हैं। एक मैच्योर और एक लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपकी रिलेशनशिप की तरफ। कोई बहुत ही थ्रिलिंग या कोई बहुत ही एक्साइटिंग टाइम पीरियड नहीं है, एक प्रैक्टिकल टाइम पीरियड है रिलेशनशिप को लेकर। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है वैक्सिंग मून, और कार्ड का मैसेज है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी सिंसियर एफर्ट्स के साथ करते रहें। जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में हो रही हैं, और जो जल्दी ही आपको जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन या जिस भी गोल पे या जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या चाहे अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, किसी रिलेशनशिप पे आप फोकस्ड हैं, तो अपनी एफर्ट्स डालते रहें
रिजल्ट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो कैप्रिकॉन्स, ये था कमिंग वीक के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। टेक केयर। लेट्स सी एक्वेरियंस, व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है 5 ऑफ कॉइंस। सो एक्वेरियंस, यू आर नॉट वेरी हैप्पी इन योर वर्क सिचुएशन। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि जो भी आप सैलरी डिजर्व कर रहे थे वो सैलरी आपको नहीं मिल रही है। यू आर नॉट हैप्पी अबाउट द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। या हो सकता है कि वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर पोटेंशियल फुली टू इम्प्रूव योर सिचुएशन। यू हैव द टैलेंट्स, यू हैव द कैपेबिलिटीज, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग देम फुली टू मेक द काइंड ऑफ सैलरी यू डिजर्व। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि दिस इज द टाइम, इफ यू आर अनहैप्पी इन योर वर्क सिचुएशन देन दिस इज द टाइम टू लुक एल्सवेयर फॉर अ बेटर जॉब। आपके लिए जो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक्वेरियंस, किसी तरह की नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी फ्रेंड के साथ ही आगे बढ़कर एक रिलेशनशिप की शुरुआत करें। जो आपकी रिलेशनशिप है दैट विल बी बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल आइडियाज एंड शेयर्ड कनेक्शंस। तो एक अच्छी रिलेशनशिप रहेगी, लेकिन जो आपका फोकस है वो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा होगा, बातचीत पे ज़्यादा होगा, फ्रेंडशिप पे ज़्यादा होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे ज़्यादा होगा और थोड़ी इमोशनली डिटैच रिलेशनशिप रहेगी। आप में से अगर कुछ लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आपस में बातचीत करें। बातचीत से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्टेड हो जाएंगी। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है न्यू मून इन जेमिनी और कार्ड का मैसेज है कम्युनिकेशन इज की। तो एक्वेरियंस, जैसे कि हमने रिलेशनशिप कार्ड में भी देखा था एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वहाँ पे भी एडवाइस यही थी कि अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें। और गाइडेंस कार्ड का भी वही मैसेज है कि कम्युनिकेशन इज द की। अगर कुछ भी चैलेंजेस कमिंग वीक में आते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, तो उन चैलेंजेस को आप कम्युनिकेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही सुलझा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अगर सैलरी को लेके आपके इश्यूज हैं तो अपने बॉस से या अपने एचआर से बात करिए इस बारे में। हो सकता है कि कोई एक जो है सही सा एक सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन आपको मिल जाए। और ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी अगर जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके उनको रिजॉल्व करें। कमिंग वीक में आपका जो फोकस है वो कम्युनिकेशन पे रहना चाहिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छी बातचीत के द्वारा आप जो अपनी हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से सॉर्टेड कर पाएंगे। तो एक्वेरियंस, ये था कमिंग वीक के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर। चलिए देखते हैं पाइसेस, आपके लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ कॉइंस। तो बहुत ही एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है कमिंग वीक में। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए जॉब की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों के लिए किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है और कुछ लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके वेंचर के लिए या आपके बिजनेस के लिए आपको फाइनेंशियल बैकिंग मिल सकती है। एंड सिंस दिस इज अ बिगिनिंग, you must be prepared to work hard for your work and then only success will be assured for you. अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। सो पाइसियंस, कमिंग वीक में आप काफ़ी एनालाइज मत करें अपनी रिलेशनशिप को, बल्कि अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखें, अपनी गट फीलिंग पर जाएं। योर इंट्यूटिव पावर्स आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग वीक। जो भी आपको आपका इंट्यूशन या आपकी इनर वॉइस कह रहा है, जो भी आपको गाइड करे आपकी रिलेशनशिप को लेकर, या जो भी आपको आपके पार्टनर के बारे में बता रही है आपकी इनर वॉइस, दोज फीलिंग्स आर करेक्ट। सो गो विद योर इंट्यूशन इन द कमिंग वीक। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है न्यू मून इन पाइसेस और कार्ड का मैसेज है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट।
तो अगर पीछे कुछ भी कन्फ्यूजन्स चल रहे थे, कुछ भी क्योस चल रहा था, कुछ डिसऑर्डर चल रहा था, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि मेडिटेट करें। जो भी आपको आंसर्स चाहिए वो आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें सिचुएशन पर, और जो भी आपको आंसर्स चाहिए थे वो आपको खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। सो पाइसियंस, ये थी आपकी कमिंग वीक के लिए रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपसे इससे कितना रेजोनेट कर पाए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस रीडिंग से कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड टू सी मोर सच वीडियोस, please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.